आइए अब हम लोग इसको देखेंगे, ठीक है। अब हमें पढ़ना है कोण। क्या पढ़ना है? कोण। इसमें आप लोग देख रहे हैं कि ये बहुत सारा चित्र बनाया गया है, ठीक है। हमें सबसे पहले ये देखना है कि कौन सा कोण बड़ा है और कौन सा कोण छोटा है। तो हम इस आकृति की ओर जाते हैं। यहाँ आपको दो आकृति दिया गया है। क्या दिया गया है? दो आकृति। आकृति नंबर 1 और आकृति नंबर 2, ठीक है। ये हो गया आकृति नंबर 3 और ये हो गया 4, ठीक है। हम इसका और इसका तुलना करेंगे। क्या करेंगे? आकृति नंबर 1 और आकृति नंबर 2 से तुलना करेंगे और मिलाएंगे कि कौन सा आकृति का कोण बड़ा है। तो आप लोग देखें कौन सा आकृति का कोण बड़ा है जी? 2। कौन सा आकृति का कोण बड़ा है? 2। यानी जो 2 आकृति है उसका कोण क्या है? बड़ा है। वो कैसे पता चला कि बड़ा है? क्योंकि इसका एरिया हमने देखा, इसका एरिया और इसका एरिया देखा, तो ये ज्यादा चौड़ा है और ये कम चौड़ा है। इसके बनस्पत ये ज्यादा चौड़ा है, इसलिए हमने कहा कि एक बड़ा है। क्या है? बड़ा। इसी प्रकार हम चाहे और कुछ परिस्थिति आता है जिसमें हम लोग लिखा रहता है, कोण लिखा रहता है, जैसे 10 डिग्री, 20 डिग्री, 50 डिग्री, 100 डिग्री है। उस तरह में हम जब लिखा रहेगा तो पता चल जाएगा। अगर एक कोण लिखा हुआ है, मानो ये लिखा हुआ है 45 डिग्री और ये लिखा हुआ है लगभग 75 डिग्री, ठीक है। ये 45 डिग्री लिखा हुआ, ये 75 डिग्री लिखा हुआ, तो इससे तो हमें पता चल गया कि 45 छोटा है और 75 बड़ा है। तो जब लिखा रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर लिखा नहीं रहेगा तब दिक्कत है। तो हम क्या करेंगे? इसके आकृति का नाप लेंगे। क्या करेंगे? आकृति को मिलाएंगे। जो आकृति बड़ा रहेगा उसका कोण क्या होगा? ठीक है, समझ में आ गया? बड़ा और छोटा कोण के बारे में आप लोग जान गए। अब हम इधर आते हैं। यहाँ में आपको एक आकृति दिया गया है। हम इस आकृति से और इस आकृति से तुलना करेंगे तो क्या पाएंगे? यहाँ में हम देखते हैं ये आकृति छोटा है और ये आकृति बड़ा है। वो कैसे? क्योंकि इसका एरिया कम है और इसका एरिया, ठीक है, समझ में आ रहा है? एक और आसान सा तरीका होता है, अगर कोण लिखा नहीं गया है तो उसको बड़ा और छोटा ज्ञात करने का, ठीक है। वो क्या है कि दो रेखा के बीच में, दो रेखा के बीच में जितनी दूरी है, मान लो यहां से यहां तक ये दूरी और यहां से यहां तक ये दूरी और यहां से यहां तक ये दूरी। अब इस दूरी को हम मिलाएंगे तो जो दूरी सबसे बड़ा होगा वो सबसे बड़ा कोण होगा। समझ में आ गया? जो दूरी सबसे बड़ा होगा वो क्या होगा? सबसे बड़ा कोण होगा। समझ में आ गया? अब तीसरी स्थिति आती है कि हमें अब कोण को प्रदर्शित करना है। क्या करना है? कोण को दिखाना है। कोण को दिखाना है। इसके लिए हमने एक चित्र बनाया है, चित्र नंबर 4, आकृति नंबर 4 हमने बनाया है। इसमें हमने दिया है ABC। अब हमें इसमें कोण को प्रदर्शित करना है, कोण को दिखाना है, ठीक है। तो जिस कोण को दिखाना है उस, जैसे मान लिया हमने कोण C दिखाया। क्या दिखाया? C। कोण C। कोण C दिखाने के लिए हमने क्या किया? कोण ACB, यानी जिस उसके बाद कोण B को हमने दिखाया तो ABC, फिर A को दिखाया तो BAC। इससे ये पता चलता है कि जिस कोण को हमको दिखाना है उस कोण का जो अक्षर होगा, चाहे ABCD का कोई अक्षर हो, चाहे कौशिक ज्ञानतक का कोई अक्षर हो, ठीक है, उसको बीच में रखेंगे। कहाँ रखेंगे? बीच में रखेंगे। समझ में आ गया? है? और कुछ एकदम समझ गए आप सब लोग? कोण के बारे में समझ गए, बड़ा और छोटा के बारे में समझ गए, कोण को प्रदर्शित करने के लिए समझ गए। अब एक और चीज हम लोग देखेंगे, शीर्ष। क्या देखेंगे? शीर्ष। देखिए यहाँ एक शीर्ष है, यहाँ एक शीर्ष है और यहाँ, ठीक है। तो इस प्रकार हमने देखा
जो भी बच्चे इस आकृति को प्रश्न को देखें इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। जो भी छात्र इस प्रश्न को देखें कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर ज़रूर दें ताकि आगे आपको और जानकारी के लिए हम वीडियो दे सकें। थैंक यू।